बच्चों, हाउ आर यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 8th पास करके 9th में आए हैं। जी हाँ, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जो 9th में इस साल पढ़ाई करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, इस लॉकडाउन में समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आज हम शुरू करेंगे स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर धूल। जी हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। धूल पाठ के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। तो सबसे पहले हम पाठ की रूपरेखा देखेंगे। धूल, धूल का अर्थ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप सभी को पता होगा धूल किसको बोलते हैं, लेकिन लेसन के अकॉर्डिंग धूल के कई अर्थ निकल कर आते हैं। ठीक है, यह पाठ धूल की महिमा एवं महात्म्य, उपलब्धता एवं उपयोगिता का बखान करता है। यह धूल के भौतिक, रासायनिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी प्रतिपादित करता है। लेखक को दुख है कि नगरीय सभ्यता ना तो धूल के इस महत्व को समझती है और ना ही इसकी सौंदर्य को पहचानती है। तो ये पाठ की रूपरेखा थी। अब हम करेंगे पाठ का सार। मिट्टी और धूल से तात्पर्य। इस पाठ में मिट्टी के गुणकारी धर्म को प्रस्तुत किया गया है। अखाड़ा प्रेमी लेखक को अखाड़े की मिट्टी देवताओं पर चढ़ने वाली पवित्र मिट्टी प्रतीत होती है। यह धूल साधारण धूल नहीं है, बल्कि तेल और मट्टे से सिंचाई हुई मिट्टी है। शरीर इसी धूल या मिट्टी से बनता है। यह पाठ इस तथ्य को रेखांकित करता है कि शरीर के निर्माण में मिट्टी की ही भूमिका है और जीवन के लिए जितने अनिवार्य सार तत्व हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। कहने का मतलब मिट्टी की जो आभा है, जो चमक है, वो धूल है। हमारा शरीर इस मिट्टी से ही बनता है और मरने के उपरांत मिट्टी में ही मिल जाता है। लेखक के कहने का तात्पर्य यही है कि हम सभी को इस मिट्टी के महत्व को समझना चाहिए। प्रकृति का बड़ा भाग मिट्टी से ही निर्मित है। यही प्रकृति अपने सौंदर्य से हमें रिझाती है। मिट्टी और धूल में वही संबंध है जो शब्द व रस, देह व प्राण, चांद व चांदनी में होता है। लेखक धूल से निर्मित गोधूल शब्द के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व को इस पाठ में प्रतिपादित करता है। सूर्यास्त के पश्चात घर वापस आते पशुओं अथवा मेले से वापस आती बैलगाड़ियों के पीछे छूट गई धूल का सौंदर्य गोधूल शब्द में निहित सौंदर्य से ही निखरता है। यानी कि लेखक के अनुसार गोधूल का अर्थ है उस धूल से जो प्राचीन काल में गायों को चराने ले जाने के बाद शाम को सूर्यास्त के वक्त जब गायें वापस लौटती हैं, गोपाल उनको लेकर आते हैं, तो उनके पैरों से उड़ती हुई धूल को गोधूल का नाम दिया गया है। ठीक है, अब आता है गोधूली तथा धूल के अन्य पक्ष। लेखक के अनुसार भले ही अनेक कवियों ने गोधूल शब्द का कविताओं में नगरीय ढंग से
वर्णन किया हो, परंतु यह शब्द ग्राम्य भाषा एवं संस्कृति की धरोहर है। लेखक के अनुसार गोधूल का वास्तविक अर्थ है गायों तथा गोपालों के पैरों की धूल। लेखक ने धूल का एक और पक्ष इस पाठ में प्रस्तुत किया है, वह है देश के प्रति सम्मान एवं रक्षा का भाव। धूल श्रद्धा, भक्ति एवं स्नेह की आलम्बन है। मानव के अनेक भाव धूल के क्रियात्मक प्रयोग पर अवलंबित हैं। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह आदि की चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, ईर्ष्या आदि भाव के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि क्रियाएं प्रचलित हैं। मिट्टी और धूल का महत्व। इस पाठ में धूल के कई अर्थों को प्रतिपादित किया गया है। धूल की व्यंजनाएं अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत होती हैं। धूल का वर्ण मिट्टी की पहचान है। श्वेत रंग मिट्टी का अनिवार्य रंग है, विशेषण नहीं। धूल का सामाजिक पक्ष देश के प्रति सम्मान में दिखता है। किसान का महत्व इसलिए गौर नहीं हो सकता कि वह धूल से भरा होता है। धूल भरा हीरा भले ही अपनी चमक ना बिखेरे, परंतु किसी चमकदार कांच से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हीरा अमर है, कांच नश्वर। अतः समाज में मौजूद धूल भरे हीरे जैसे व्यक्तित्व को पहचान कर उन्हें महत्व देने की आवश्यकता है। जिस समय हम इनके महत्व को पहचान गए, उस दिन से समाज को एक नई दिशा एवं गति मिलेगी। कहने का मतलब है कि दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं। एक वो जो गांव में पल बढ़कर अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपनी योग्यता की वजह से, अपने कर्मों की वजह से, अपने सदाचार आचरण की वजह से वे धूल में रहकर भी हीरे के समान चमकते हैं। और दूसरी तरफ नगरीय सभ्यता जो इस तरह के व्यक्तित्व को नहीं पहचानती है। तो लेखक के कहने का मतलब यही है कि धूल भरे हीरे जैसे व्यक्तित्व को पहचान कर उन्हें महत्व देने की आवश्यकता है। ठीक है। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, उस दिन समाज को एक नई दिशा मिलेगी। तो ये था इस पाठ का सार। हालांकि लेसन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। आगे जो भी चैप्टर आएंगे वो इसी तरह से आपको भावात्मक पहलू पर आधारित मिलेंगे। ठीक है। जैसे कि इस पाठ को यदि आप समझेंगे, भावनात्मक दृष्टि से यदि समझेंगे, तो आपको ईजिली समझ में भी आएगा और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इसके प्रश्न एवं उत्तर भी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।